किसान भाइयों, अगर आप सभी प्रकार की फसलों से, चाहे गन्ना, धान, गेहूं, सरसों, आलू या किसी भी प्रकार की फसल आप करते हो, अगर आपको ज़बरदस्त रिजल्ट हमेशा चाहिए तो आपको अच्छी मात्रा में खाद डालने पड़ेंगे, और हम डाल भी रहे हैं। लेकिन कई मेरे किसान साथी कंप्लेन ये करते हैं कि मनोज भाई, हम तो पहले बहुत कम खाद इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भी डाल रहे तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, हमारी सरसों अच्छे से फुटाव नहीं कर रही, ब्रांचेस अच्छी नहीं निकल रही, या मेरा गन्ना अच्छे से जमाव नहीं ले रहा, उसका तो कलर बार बार ख़त्म हो जाता है, मैं स्प्रे में भी अच्छे खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है? किसान भाइयों, आपको मैं सच्चाई बताता हूँ रासायनिक खाद की। रासायनिक खाद आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको रासायनिक खाद के भी तभी मिलेंगे अच्छे, जब आपकी मिट्टी में सभी प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद रहें। किसान भाइयों, जो भी डीएपी हम अपनी ज़मीन में डालते हैं, अगर उसका बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में होगा तो वो उसको अच्छे से डिकम्पोज करेगा, और किसान भाइयों आपको उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर मिट्टी में आप लगातार रासायनिक खाद ही डालते जाएंगे, कभी भी उसमें जैविक खादों को नहीं ऐड करेंगे किसान भाइयों, तो आपको एक समय ऐसा भी आएगा कि रासायनिक खादों के अच्छे परिणाम मिलने बंद हो जाएंगे, और ऐसा बहुत सारे किसानों के साथ हो भी रहा है। बुआई में अच्छा इस्तेमाल कर लिया, गेहूं में अच्छे कल्ले नहीं आ रहे, और गन्ने की फसल अच्छे से जमाव नहीं ले रही। बहुत सारे मेरे किसान साथी इस चीज़ से परेशान रहते हैं। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, कोई भी एक जैविक चीज़ पकड़ लो, जैसे आप जीवामृत पकड़ लो, साल भर में 200 लीटर जीवामृत आप अपने 5 बीघे खेत में चलाओ, 2-3 बार चला दोगे, आपको दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। आपकी मिट्टी आपको रिस्पॉन्स देना बहुत अच्छा शुरू कर देगी। जो भी रासायनिक खाद उसमें डाल लोगे वो अच्छे से डिकम्पोज होगा, जड़ें दूर तक फैलेंगी, मिट्टी जल्दी जल्दी पानी नहीं मांगेगी। एक चीज़ आपको ज़रूर अपनानी पड़ेगी किसान भाइयों, कूड़ी का खाद आप डाल सकते हो, वो डाल दो। अच्छी तरह से पका हुआ बना हुआ खाद अगर आप अपने खेत में 2 साल में भी एक बार डालते हैं, 3 में भी डालते हैं अच्छी मात्रा में, तो भी आपको मिट्टी हमेशा रिस्पॉन्स देगी। ये मैं अपने अनुभव और किसानों की जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान साथियों, मैंने बहुत किसान ऐसे देखे हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, मनोज भाई खूब खाद डाल लिया, खूब स्प्रे लगा ली, लेकिन पीला पड़ नहीं जा रहा, जमाव अच्छा नहीं आ रहा अब हमारी किसी भी फसल में। तो ये दिक्कतें आपके सामने ना हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सही, लेकिन किसान साथियों इनको अपनाना बहुत ही आवश्यक है। जिस खेत में कूड़ी का खाद अच्छी मात्रा में डल जाता है, 3 साल तक बहुत कम खाद में ही वो खेत आपको अलग ही नज़ारे दिखाता है। ये सच्चाई है। वर्मी कंपोस्ट खाद पकड़ लो, 2 साल में एक बार 10 क्विंटल डाल दो बुआई पे, वही आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने की आपको अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किसान भाइयों आपकी फसल हमेशा आपको अच्छे रिस्पॉन्स देगी। वेस्ट डिकम्पोजर मैं आपको दिखाता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर अगर आप अपनी मिट्टी के लिए बनाना शुरू कर दो, थोड़े से कल्चर की आपको आवश्यकता है। ये देखिए किसान भाइयों, ये 200 लीटर का ड्राम है, सर्दियों में ये 8 दिन में तैयार हो जाता है। इसके अंदर मैंने कूलर का पंप डाला हुआ है जो इसको हमेशा रोटेट करता रहता है, बहुत जल्दी ये बन जाता है इससे। और गर्मियों में तो ये 4 दिन में ही तैयार हो जाता है। इसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, फोटोसिंथेसिस, सभी प्रकार के। तो ये भी अगर आप पकड़ लोगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पानी के साथ 200 लीटर ड्राम 5 बीघे खेत में आपको चलाना है, धीरे धीरे ये आपके खेत में फैल जाएगा। 3 बार 4 बार साल भर में चला दो, उसी से ही आपकी मिट्टी की ताकत बनी रहेगी। और किसान भाइयों, आपके रासायनिक खादों से बेहतर परिणाम मिलते रहेंगे हमेशा। इसको बनाना सबसे आसान है किसान भाइयों। थोड़ा सा कल्चर आप किसी भी किसान से ले लो। अगर मेरे पास से मंगवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पर अपना एड्रेस भेज देना, मैं भिजवा दूंगा। 200 लीटर के ड्राम में 2 किलो गुड़ डाल लो, थोड़ा सा कल्चर डाल लो, 6-7 दिन इसको ऐसे ही डंडे से हिला दो, ये बन के तैयार हो जाए। खट्टी खट्टी स्मेल इसमें से आने लगेगी, और ये 200 लीटर 5 बीघे खेत में चला दो, आपको बेहतरीन परिणाम देगा। ये भी जीवामृत पे बहुत सारी वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलेगी, आप बना सकते हैं, अगर मेहनत कर सकते हैं थोड़ी सी वो बनाओ, वो भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। वर्मी कंपोस्ट अपना लो, कूड़ी का खाद अपना लो। यानी कहने का मतलब ये है, कोई ना कोई एक खाद आपको इस प्रकार की अपनानी है अगर आपको बेहतर परिणाम लेने हैं हमेशा। रासायनिक खादों के भी बेहतर परिणाम आपको तभी मिलेंगे जब आप कुछ ना कुछ ऐसी जो खाद है वो अपना लोगे। मैंने खुद महसूस करा है किसान भाइयों कि रासायनिक खादों के भी अच्छे परिणाम उन्हीं को ही मिलते हैं जिनकी मिट्टी में ताकत होती है। और जितना काम आप अपनी मिट्टी के लिए करोगे, उतनी ही मेहनत आपको फसलों पे कम करनी पड़ेगी। ये 45 से 46 किसान भाइयों, पिछले साल की घर की ही सरसों है। मुझे कई लोगों ने कहा कि नहीं होगी, हाइब्रिड वैरायटियाँ नहीं हो पाती हैं इस तरीके से, और मैंने इसकी बुआई करी, बहुत सुंदर खेत खड़ा है।
मोटी मोटी फलियां बनी हैं किसान भाइयों, ये देखिए किसान साथियों फली का साइज। और गेहूँ आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा, इसने DBW 187 है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है गेहूँ भी। और वो उधर गन्ना खड़ा है, ये भी इधर गन्ना खड़ा है। तो किसान साथियों रासायनिक खादों के रिजल्ट भी हमें तभी मिलते हैं, रोग कम आते हैं हमारी फसलों में। ये भी मैंने महसूस करा है कि जो आदमी जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करता है उसकी फसल में रोग भी कम आते हैं। मेरा पड़ोसी है यहीं पे ही, हमेशा कूड़ी का खाद डालते हैं, पूरे गांव में सबसे तगड़ी फसल लेते हैं। हमेशा कूड़ी का खाद डाल लेंगे, चाहे उन्हें खरीदना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऐसा ही उनका परिणाम भी आता है कि बहुत ही कम खाद में उनको सबसे अच्छी फसल मिलती है। थोड़ी ज़मीन है, 13, 14, 15 बीघे, हमेशा कूड़ी का खाद डाल के बुआई करते हैं। ऐसे ही मेरे इधर भी एक किसान है, अभी जाके अगर मैं उनका खेत दिखाऊं, पूरे गाँव में ऐसा पौधा गन्ना किसी का नहीं खड़ा जैसा उनका खड़ा है। डंगर अच्छे हैं उनके पास, पशु अच्छे हैं, ज़मीन कम है, और कूड़ी का खाद हमेशा डालते हैं। मुश्किल से 2 या 3 स्प्रे करी होंगी। 0238 ही है किसान भाइयों, पूरे गांव में सबसे तगड़ा खेत खड़ा है, पूरे गांव में, गारंटी ले रहा हूँ। जीवा अमृत मिट्टी के लिए अमृत ही है, उस पर अगर मेहनत कर सको तो सोने पे सुहागा है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं किसान भाइयों। लगातार चलाओ उसको, इंटरनेट पर सारी जानकारी है जीवा अमृत कैसे बनता है। या किसान साथियों ये वेस्ट डिकम्पोजर मैंने बताया, इसको चलाना शुरू करो। या किसान भाइयों कूड़ी का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, मैं तो इन 4 चीज़ों को ही जानता हूँ। सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मुझे कूड़ी के खाद के दिखाई दिए हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट 3 साल तक रिजल्ट देती है अगर सही पकी हुई खाद होती है और सही मात्रा में अगर आप उसका इस्तेमाल कर लो तो कूड़ी के खाद सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। लेकिन धीरे धीरे पशु कम हो गए, इतना खाद नहीं मिल पाता। लेकिन जो करने वाला इंसान है वो दिक्कतों को नहीं देखता। डेयरी से हम संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे हमें सस्ता कूड़ी का खाद मिलेगा, उसको कहीं पे लाके डाल दो। और उसको जल्दी बनाने का भी एक तरीका है, ये वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर लो अपने पास और उस पर छिड़काव कर दो कूड़ी पे। किसान भाइयों केवल 60 दिन में ही, 60-70 दिन में ये कूड़ी को डिकम्पोज कर देगा और उसका खाद बन जाएगा। बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद ये बना देता है, तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, कुछ ना कुछ खाद आपको अपनानी पड़ेगी अगर आपको बेहतर परिणाम लेने हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं किसान भाइयों, 3-4 किसानों पे मैं कई सालों से निगाह रख रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, इधर मेरा पड़ोसी है, उससे बेहतर कोई फसल नहीं लेता। इधर मेरा पड़ोसी है, उससे बेहतर कोई फसल नहीं लेता। एक हमारे गांव के और किसान है ऐसे ही, थोड़ी ज़मीन है उनके पास भी, 18-20 बीघे बोते हैं। मैं आपको अगर उनका पौधा गन्ना दिखाऊं जो गेहूं का है, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये गेहूं का गन्ना खड़ा है। लेकिन क्या करते हैं वो भी, हमेशा कूड़ी का खाद डाल के बुआई करते हैं, हमेशा। तो कुछ ना कुछ चीज़ हमें अपनानी पड़ेगी जिससे हम अपनी फसलों से लगातार रिजल्ट ले सकें। और एक पॉइंट इस वीडियो का मैं लास्ट में फिर दोहराऊंगा, अगर आपको रासायनिक खाद के रिजल्ट बेहतर लेने हैं तो आपको जैविक चीज़ उसके साथ डालनी पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। नहीं तो किसान भाइयों डिमांड बढ़ती जाएगी ज़मीन की, रासायनिक खाद की पैदावार घटती जाएगी, रोग बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।